हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो मैं अंशु कुमार गुप्ता क्लास 12th में अभी मैं पढ़ाई करता हूं, जो कि मैं मैथ साइंस में मेरा पीसीए है। मैं मैथ का स्टूडेंट हूं। तो चलो मैं बताता हूं आज आप लोगों को कि क्लास 12th में मैथ कैसे पढ़ा जाता है। देखो हमारे कोचिंग में 5 चैप्टर पढ़ाया गया है। देखो आपको बताते हैं एक चैप्टर में कितने सवाल लगाए जाते हैं, आप देख करके हैरान हो जाएंगे। देखिए ये हमारे रहे पांचों चैप्टर का कॉपी, पांचों चैप्टर का अलग अलग कॉपी है। मैंने पांचों चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन किया हूँ। हर एक कॉपी में हर एक चैप्टर का क्वेश्चन एक कॉपी में एक ही का क्वेश्चन है। देखो ये हमारा पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का ये क्वेश्चन है। पहला चैप्टर में देखो ये हमारा 50 वाला कॉपी पूरा फुल हो गया मात्र एक चैप्टर में। देखो ये दूसरा चैप्टर है आव्यूह, वो पहला वाला था संबंध फलन, उसका एक कॉपी फुल हो गया है। ये आव्यूह, ये त्रिकोणमिति फलन है, उसका ये चैप्टर है। ये आव्यूह है, आव्यूह का भी चैप्टर समाप्त हो गया हमारे कोचिंग में। तो ये आव्यूह का ये देखो 50 रुपए वाला कॉपी पूरा इसमें देखो पूरा फुल हो गया है। देखो देखो पूरा पूरा पीछे फुल हो गया, देखो पूरा फुल है, थोड़ा सा भी जगह नहीं है। देखो ये औकलन का चैप्टर है। अभी मात्र इसमें औकलन में 5वां चैप्टर है औकलन का। मात्र अभी इसमें 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है। जैसे हम लोग मैथ का बुक में कुमार बालाजी प्रकाशन का मैथ का जो सवाल होता है उसको भी लगाते हैं। इसमें देखो मात्र अभी 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है और ये कॉपी फुल हो गया है। ये हमारा रहा 13 चैप्टर प्रायिकता का। देखो प्रायिकता का चैप्टर है, प्रायिकता का ये भी पूरा कॉपी फुल हो गया है। देखो ये भी पूरा चैप्टर फुल हो गया है। देखो ये भी पूरा चैप्टर फुल हो गया। तो देख लो किस तरह पढ़ाई किया जाता है। हमने तो एक चैप्टर का एक कॉपी बनाया। अब आप देख लो, आप क्लास 12 में पढ़ते हो तो कैसे पढ़ाई करते हो, आपको एक चैप्टर में कितने सवाल लगाया जाता है। देखो हमने तो एक चैप्टर में लगभग 250-300 से ऊपर क्वेश्चन लगाया, ताकि मेरा क्वेश्चन लगाने का स्पीड थोड़ा अच्छा हो जाए। तो आप जानते हैं आप एक चैप्टर में कितना क्वेश्चन लगाएंगे। मैं क्वेश्चन लगाया, देखो मैं क्लास 12 के मैथ का कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर का भी सोल्यूशन लाता रहता हूँ। तो देखो मैं अब क्लास 12 के लिए जो औकलन चैप्टर है, औकलन देखो हमको तो औकलन इतना आसान लगता है। काफी बच्चों का मानना है कि सबसे मुश्किल चैप्टर औकलन है, लेकिन हमारे लिए औकलन बहुत आसान है। हमको सबसे आसान औकलन होता है। मात्र उसमें जो सूत्र है, सूत्र को याद कर लो और औकलन का सवाल अपने आप लगता जाएगा। तो मैंने लाया हूँ औकलन का क्लास। तो मैं अब औकलन का देखो खूब मस्त ये सूत्र है, सूत्र बताऊंगा, सूत्र कैसे आता है। हर एक सूत्र पे एक एक सवाल भी बताऊंगा। तो देखो, तो अगर आपको औकलन में थोड़ा सा भी दिक्कत होता है, आपके दोस्तों को भी दिक्कत होता है, तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों के पास भेज दे ये वीडियो, ताकि वो भी औकलन का जो कुछ भी उसके मन में भय है वो समाप्त हो जाए। तो मैं औकलन का इस समय लेकर के आया हूँ क्लास। तो चलो हम औकलन के पहले सूत्र देखते हैं। तो ये अभी मात्र दो या तीन एक्सरसाइज का ही सूत्र है। 2-3 एक्सरसाइज 5.3 तक का ये सूत्र काम आएगा। उसके आगे और है जो इन्वर्स वाला है, उसका अलग सूत्र है। तो उसको हम अलग वीडियो में लेकर के आएंगे। तो हमने एक्सरसाइज का 5.0 का 2-3 तक का ये सूत्र है, इसको हम आज जान लेते हैं। फिर इस पे एक एक क्वेश्चन भी करेंगे। देखो एक एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखो ये अंक है, तो हम पहले जान लेते हैं आखिर ये सब औकलन का मान कितना होता है। तो देखो जैसे कोई अंक है, अब जैसे डी बता dx है। अब इसका औकलन हमको करना है, इसका यहाँ पे 2 है, तो इसका औकलन करेंगे तो इसका मान हमारा आ जाएगा 0, क्योंकि औकलन में जो चर राशि होता है, अंक जो होता है, अंक 2, 4, 6, 8, 10, इसका औकलन हमारा हमेशा 0 आता है। तो अगर कोई भी अंक हो तो वहाँ पे हम उसका मान 0 लिख लेते हैं। क्या होता है 0। अब देखो, अब मान लो x का पावर कुछ घात में, जैसे मान लो x का पावर 3 है, तो अब हम इसका औकलन कैसे करेंगे इसको हम जानेंगे। तो देखो जब x तो ये घात है ना, जैसे हम ये x के पावर 3 है, ये इसी सूत्र का हम एक सवाल लगा के दिखा रहे हैं। तो x के पावर 3 है, तो इसको इसका औकलन हम जब करेंगे ना, तो देखो क्या होगा, ये 3 है ना, 3 आगे आ जाएगा, तो 3x। अब ये जो पावर जो है ना, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे x 3 माइनस 1 कर लेंगे। अब इसका औकलन क्या होगा, अब माइनस करके लिख लेंगे, तो इसका औकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर। देखो x के पावर 3 है, तो उसका औकलन क्या होगा 3x स्क्वायर। x का पावर क्यूब हो, x के पावर 3 हो, तो उसका औकलन क्या होगा 3x स्क्वायर। क्या होगा 3x स्क्वायर। चलो अब देखो, अब e का पावर x है। मान लो e का पावर x भी औकलन में आता है, तो इसका कुछ नहीं करते हैं, बस जैसे e के पावर x है ऐसे ही हम लिख देंगे e के पावर x। इसका e के पावर x का औकलन e के पावर x से होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब देखो, अब a के पावर है, a के पावर क्या है x है, तो a के पावर x है, तो इसका औकलन क्या होगा, a के पावर x है, तो इसमें हम कुछ नहीं करते हैं। देखो क्या करते हैं, इसमें जैसे है ना a के पावर x के a के पावर x से लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें log लिख देंगे, लॉग लिख देंगे। अब ये a है ना, एक मान लो अगर हम a है, a की जगह पे क्या हो सकता है 2, 4, 6, 8, कोई भी नंबर भी हो सकता है। a की जगह पे कोई नंबर भी हो सकता है, ये नहीं है कि केवल a रहेगा। तो मान लो यहाँ पे a है और यहाँ पे a कर देंगे। तो देखो a के पावर x है, इसका औकलन होगा a के पावर x log a। क्या होगा a के पावर x log a। अब देखो log x है, log x का औकलन क्या होगा, इसमें देखो कुछ नहीं करना है, जो log के आगे होगा 1 हो, 2x हो, sin हो, cos हो, tan हो, कुछ भी हो, केवल डायरेक्टली बता में आ जाएगा। तो ये log x है, तो log x है, तो इसका औकलन हो जाएगा 1/x। क्या हो जाएगा 1/x।
अब देखो, अब ये जो त्रिकोणमिति में साइन कॉस टेन कॉट आ गया, इसका अवकलन देखो क्या होता है। ये जो साइन है ना, साइन किस में चेंज होता है, साइन को कॉस में चेंज करते हैं। तो साइन का अवकलन क्या होगा, cos x। देखो कुछ नहीं करना है, साइन का अवकलन cos x। देखो ये सब सूत्र मालूम रहेगा ना, तो आपको अवकलन नहीं, अवकलन हलवा लगेगा, एकदम इतना आसान लगेगा अवकलन कि समझो मत। हम क्या किए, हमको सूत्र देखो, कॉपी पूरा भर दिया है, अवकलन का मात्र 4 एक्सरसाइज लगा करके कॉपी भर दिया, 50 वाला कॉपी भर दिया है। तो देख लो, हम सूत्र याद नहीं किए, हम इतने ज्यादा क्वेश्चन लगा लिए ना कि अवकलन का सूत्र हमको याद करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो आप भी इतना ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए ना कि आपको अवकलन का सूत्र रटना ना पड़े। तो मैं अवकलन का बालाजी का बुक है, उसमें से लगभग बहुत क्वेश्चन है, तो मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन को भी कराऊंगा। तो आज तो केवल मैं सूत्र बताऊंगा, कल आज के बाद हम सूत्र के साथ साथ हम क्वेश्चन भी कराएंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, हमको भी कुछ और थोड़ा मेरा और अवकलन मजबूत हो जाए। हम भी क्लास 12 में पढ़ते हैं, आप लोग तरह ही पढ़ते हैं, लेकिन मैं पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को सोचता हूँ कि अपने दोस्तों को, जैसे आप लोग तो मेरे दोस्त हैं, तो आप लोगों को मैं अवकलन समझाऊं, तो आपको भी बताऊं कि आप कैसे अवकलन आसानी से कर सकते हैं। तो देखो, तो अब साइन का अवकलन क्या होगा, साइन का अवकलन कॉस हो जाएगा। अब देखो कॉस है, कॉस का अवकलन क्या होगा, तो कॉस का अवकलन क्या होगा, साइन हो जाएगा, साइन एक्स। अब लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, एक बार मात्र थोड़ा दिक्कत है, जितना ये कॉस है, देखो कॉस है, कॉट है और सेक है ना, ये माइनस में आएगा। इसके आगे क्या होगा, बस जितना सी वाला है ना, जितना सी वाला उसके आगे बस माइनस आ जाएगा। बस इतना बात का ध्यान रखना है कि जितना माइनस यानी जितना सी वाला होगा, जो सी से शुरू होगा, साइन टेन कॉट में जो सी से शुरू होगा उसके आगे माइनस लग जाएगा। जो सी से शुरू नहीं होगा, जैसे एस से साइन हो रहा है, टी से कॉस हो रहा है, एस से सेक हो रहा है, तो इसमें माइनस नहीं लगाएंगे। तो अब देखो एक्स, एक्स का अवकलन क्या होगा, एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। टेन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो, अब सेक का तुम समझोगे कि जब इसमें साइन का कॉस हुआ और कॉस का साइन, तो इसमें भी सेक का टेन हो जाएगा, नहीं इसमें नहीं होगा। और टेन का सेक होगा, सेक स्क्वायर होगा, तो आप भी सोचेंगे कि सेक का टेन स्क्वायर, नहीं टेन स्क्वायर नहीं होगा, इसमें होगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स। सेक का अवकलन क्या होता है, टेन एक्स और सेक एक्स। सेक का देखो, बस याद करो यार, याद करोगे तो बस दिमाग में बैठा लो, याद करोगे याद नहीं होगा, बस क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओगे सारा सूत्र में क्वेश्चन लगाऊंगा, कुछ होमवर्क के तौर पे मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इसको जस्ट लगा करके और कमेंट में बताओ। तो आज तो मैं बस सूत्र लाया हूँ। अब देखो कॉट का अवकलन क्या होता है, कॉट का अवकलन क्या होता है, कॉट तो सी से शुरू है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके आगे माइनस लगा देंगे। अब माइनस लगाने के बाद क्या होगा, अब देखो कॉट का अवकलन क्या होता है, सेक होता है, सेक नहीं कॉसेक होता है, कॉट का अवकलन कॉसेक होता है, कॉसेक एक्स। अब देखो, अब कहोगे कि तब कॉसेक का अवकलन कॉट होगा, नहीं ये नहीं होगा। अब देखो इसका अवकलन होगा, ये भी सी से शुरू हो रहा है ना, तो सी से तो इसको आगे माइनस लगा देंगे। अब देखो इसका अवकलन होता है कॉसेक एक्स और कॉट होता है, इंटू कॉट होता है। अब देखो इसमें देखो, ये कॉस को पीछे भी लिख सकते हो, पहले कॉट को भी लिख सकते हो, पहले कॉट को भी लिख सकते हैं, पहले कॉसेक को भी लिख सकते हैं। ये नहीं कि हम कॉस लिखे तो अभी कॉस लिखेंगे, नहीं, कॉसेक के जगह पे आप कॉट भी लिख सकते हैं, कॉट के जगह पे कॉसेक भी लिख सकते हैं। यहाँ पे टेन के जगह पे सेक भी लिख सकते हैं, सेक के जगह पे टेन। ये नहीं है कि मैं ऐसे लिखा हूं तो आप भी नहीं, आप इधर का उधर और उधर का इधर भी कर सकते हैं। अब देखो ये सूत्र हो गया, इस पे तमाम क्वेश्चन है, बालाजी के बुक से मैथ पढ़िए, बहुत क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, तमाम क्वेश्चन है, आप करते करते थक जाइएगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन समाप्त होने का नाम नहीं लेता है। अब देखो, अब ये दो और बचा है, एक होता है प्रथम पद और द्वितीय पद। जैसे उसमें दो दिया होगा, जैसे मान लो उसमें दिया होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो साइन और कॉस एक्स दो दिया होगा, जैसे बीच में प्लस दिया होगा, तो हम उसको यू और भी जैसे मान लेते हैं। जैसे मानने वाला आगे जब एक्सरसाइज 5.5 में जाइएगा ना या 4 में, तो आपको यू भी मान करके क्वेश्चन लगाने का आएगा। एक क्वेश्चन हो ना दो पेज का आएगा, हम बोली तो दिखा दे, एक क्वेश्चन हो दो पेज का आएगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन और दो पेज का आता है। देखिए ये क्वेश्चन में देखिए ना, ये यहाँ पे x के पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स और के पावर कॉस एक्स है। देखो हम सोल्व किए हैं, तो देखो हमारा राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, राइटिंग देखो थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि मैथ के बच्चे होते हैं उनका राइटिंग थोड़ा बहुत फास्ट करते हैं, तो राइटिंग अच्छा नहीं होता है, तो मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है। तो ये देखिए इतना में है सोल्यूशन। देखो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये 5.5 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 है ख्याल से। तो देख लो एक एक अवकलन दो पेज का होता है, तो इस टाइप का यू और भी होता है। तो प्रथम पद और द्वितीय पद का हम एक सूत्र होता है, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो इसको हम देखो कैसे साइन और कॉस है ना, तो इसको सॉल्व करना होगा तो हम कैसे करेंगे, चलो हम एक इसका सूत्र बता देते क्या होता है। तो सूत्र होता है यहाँ पे प्रथम पद और डी बता dx होता है, फिर यहाँ पे सेकेंड पद द्वितीय पद अब प्लस आ जाता है, फिर यहाँ पे द्वितीय पद आ जाता है, फिर यहाँ पे डी बता dx आ जाता है, और यहाँ पे प्रथम पद आता है। देखो प्रथम पद यहाँ पे u जैसे पहले दिया होगा, पहले उसको लिख लेंगे, फिर यहाँ पे जो बाद में दिया होता है दूसरा दिया होता है u दिया है, तो यहाँ पे दो बार u डी बता dx करके u और u लिखेंगे। तो देखो इसमें इसका अवकलन नहीं किया जाता है, इसका अवकलन किया जाता है, फिर इसमें इसका अवकलन नहीं किया जाता है, इसका अवकलन किया जाता है। मैं सवाल कराऊंगा तो उसको एकदम विस्तार से समझाऊंगा, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो
ये हो गया। अब देखो एक अंश बटा हर आता है, जैसे बता में आता है, बता में आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका सूत्र होता है, देखो हर, पहले हर लिखा जाता है, हर लिखने के बाद डी बटा डी एक्स लिखा जाता है, और यहाँ पे फिर अंश लिखा जाता है, फिर यहाँ पे प्लस लिख करके अंश लिखा जाता है, और फिर डी बता डी एक्स लिखा जाता है, फिर यहाँ पे हर लिखा जाता है, और बता में हर का स्क्वायर होता है। देखो ये अंश बता हर का ये सवाल है, मतलब सूत्र है, और ये प्रथम पद द्वितीय पद के तरफ से ये प्रथम और द्वितीय का ये सूत्र है, और ये अंश बता हर का। तो आई होप कि आप लोग सारे सूत्र अच्छे से समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए अब हम कल मिलते हैं, तो इस पे क्वेश्चन कुछ करेंगे जिससे आपका भी आकलन में थोड़ा पकड़ बन जाए, और मेरा तो बनेगा ही क्योंकि मैं ऑलरेडी जानता भी हूँ, और फिर बनाऊंगा और आ जाएगा। तो आप अपने ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि उनको भी आकलन समझ में आ जाए। तो मैं अंशु गुप्ता, मैं क्लास 12 में ही पढ़ता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सूत्र अच्छे से इस पर क्वेश्चन लगाइए, रटने का मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं एक भी सूत्र रटता नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों को भी नहीं कहूँगा कि सूत्र रटिए, बस क्वेश्चन लगाइए, बस मैं ये जानता हूँ क्वेश्चन लगाइए, जितना क्वेश्चन लगा सकते हैं उतना क्वेश्चन लगाइए। तो चलिए अब हम कल से तो क्वेश्चन लगाएंगे, देखते हैं कितना क्वेश्चन लगाएंगे। तो बाय बाय।